लेकिन व्यू क्या है आपका शेयर को लेके? क्योंकि हाल फिलहाल हम देखें कि जो रिन्यूएबल से जुड़ी कंपनीज हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब अपना बॉटम बना चुका है इरिडा। क्या ये शेयर चल जाएगा यहां से? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा समझना है कि जब तक 165 रुपए के ऊपर ना निकले, यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक लेना थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड लिया जाएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे आप कहें 60 मिनट चार्ट पे जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर है कि एक ट्रेडिंग कॉल हमने अपने क्लाइंट्स को भी स्टॉक में दिया हुआ है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 151 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 162 162 रुपए के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं स्टॉक। ठीक है, 162 रुपए के टारगेट के लिए इरिडा को भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं मानस जी। 361 वैम, इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम में ये शेयर लगातार है। अगर हम पिछले 10 सत्र की बात करें तो 10 में से 9 सत्र में ये शेयर चला है और हमने देखा था कि जो प्रीवियस क्वार्टर के यानी कि Q1 के जो नतीजे आए थे ना, वो नतीजे भी ठीक ठाक आए थे 361 वैम के। ये शेयर आप मानस जी ट्रैक करते हैं 361 वैम? तो देखिए, अगर आप मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ से देखें तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 1100 और 1000 इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज क्योंकि 1100 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 1094 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको 1175 और 1210 1210 ये आपको टारगेट सेट करके चल रहा है। ठीक है, 1210 और 1175, 1210, हाँ 1094 का होगा आपके लिए इसमें स्टॉप लॉस। 361 वैम में टारगेट स्टॉप लॉस डाल दीजिए 1175 और 1210 रुपए के टारगेट होंगे इस शेयर के लिए। ठीक है, बढ़िया है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, उस पर व्यू लेंगे और जो गिरने वाले शेयर हैं उसकी भी लिस्ट हम मानस जी के सामने रखेंगे और उनकी एक्सपर्टीज से आपके लिए कुछ अच्छे ट्रेड्स खोजेंगे। काफी वोलेटाइल है ये शेयर, वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। 2% के आसपास की नरमी आज के सत्र में शेयर देख रहे हैं। IRB इंफ्रा, हडको दो और शेयर हैं जो कमजोरी दिखा रहे हैं। डिक्सन टेक और यस बैंक, इन दोनों शेयरों पर मानस जी आप इकट्ठे राय दीजिए। डिक्सन टेक क्या और गिरेगा और यस बैंक की तेजी क्या फिलहाल के लिए इस पर ब्रेक लग चुकी है? देखिए, डिक्सन का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने पुल बैक देखा था, लेकिन स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस जो गिरावट है वो कंटिन्यू हुई है। मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। सबसे पहले तो 16,000 के चांसेस हैं कि 16,000 के लेवल को टच करे, लेकिन अगर 16,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो 200 मूविंग एवरेज जो कि 15,700 के आसपास है, उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा। और देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब आप 17,500 के ऊपर के भाव देखें। अगर 17,500 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी ना करें। दूसरा स्टॉक, आपने यस बैंक की बात की। देखिए, यस बैंक में ऑलरेडी हमने एक मूव देखा है। आज के मूव को एक करेक्टिव मूव की तरह देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो मेन ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं तो इस गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखें। 21 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 27 रुपए 50 पैसे के आपको टारगेट सेट करने हैं आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए।